जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनिदेव का गोचर रेवती नक्षत्र में आपके कार्मिक पैटर्न को कैसे गेट ओवर कराएगा, क्लींजिंग कैसे होगी आपकी लाइफ में, कैसे आप अपने करेज को समझ पाएंगे, अपने करेज को सही जगह लगा पाएंगे जहां पर आपकी लाइफ में लेजीनेस आ गया था। यानी कि आप शुरुआत तो बहुत पैशन के साथ करते हैं, लेकिन जब वो चीजें शुरुआत हो जाती हैं तो आपका वो पैशन कहीं ना कहीं धूमिल होने लगता है, वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है। वो कैसे रिकिंडल होगा, कैसे आप अपने एफर्ट के द्वारा अपने लाइफ में फाइट कर पाएंगे उन प्रॉब्लम से जो आपके प्रॉब्लम बहुत टाइम से आपके साथ लिंगर ऑन हो रही है। टॉक्सिक चीजों को कैसे खत्म करना है, कार्मिक चीजों को कैसे, बंधनों को छोड़ना है और अपनी लाइफ में एक रीबर्थ की तरफ आगे बढ़ना है, वो समय काल लग्नेश आपकी कुंडली को दिखा रहा है। यानी कि लग्नेश जो आपकी इंटेलिजेंस का कारक है, आपकी पर्सनैलिटी का कारक है, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी फिलॉसफी जो मीन राशि में रेवती नक्षत्र की तरफ चली गई है। नीच अभिलाषी तो हो गई है, लेकिन रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है जो इंटेलिजेंस को दिखाता है। रेवती नक्षत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि आपका भाग्येश है। रेवती नक्षत्र जो आपके 6th हाउस का मालिक है, यानी कि कैसे ऋण रोग शत्रु कॉम्पिटिटिव चीजों को खत्म करना है, सही जगह कैसे फाइट करनी है, कैसे भाग्य उदय करना है, स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करना है, उसके बारे में ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं प्रॉमिस करता हुआ नजर आ रहा है। और ये प्रॉमिस आपके लिए बहुत बड़ा एक मेजर अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। यानी कि शनिदेव का प्रॉमिस जहां पर वो कह रहा है कि आप थोड़ा सा पुश करो, ये समय है, मैं आपके बंधनों को तोड़ दूंगा। आप अपने लिए सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सोचो। अगर आप डिसिप्लिन हो गए, आपकी लाइफ को एकदम से ट्रैक पर लेके आ जाऊंगा। जहां पर कनेक्शन एंड हो गए थे, जहां पर करियर एंड हो गए थे, उनको दोबारा से रिकिंडल कर देगा। और जो करियर अननेसेसरी थे, जो रिश्ते अनवांटेड या अननेसेसरी थे, वहां पर कहीं ना कहीं चीजों को फिक्स करता हुआ नजर आएगा। लग्नेश आपके रेवती नक्षत्र में, यानी कि ओल्ड पर्सनालिटी वर्सेस न्यू पर्सनालिटी के बीच में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। यानी कि दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं, शनिदेव स्कॉर्पियो नवमांश पे गोचर कर रहा है। हम सभी जानते हैं स्कॉर्पियो साइन ट्रांसफॉर्मेशन का है, लाइफ का है, डेथ का है, यानी कि एक रीबर्थ आपको मिलने वाली है। और आप ये इंटरनली फील भी कर रहे होंगे कि मेरी लाइफ में मुझे चेंज करने की आवश्यकता है, अपने आप को पुश करने की जरूरत है। आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं और लेकिन आप बैकएंड पे ये सोच रहे होंगे कि मुझे अब चेंज कर लेना चाहिए। इनफ इज इनफ, मैंने बहुत लाइफ में टाइम वेस्ट कर दिया है, या बहुत लाइफ में बहुत ज्यादा अपने ऊपर डाउट कर रहा हूं। अब डाउट नहीं, अब मुझे कर्म बंधन को तोड़ने के लिए या अपने लेगेसी को चेंज करने के लिए, लाइफ में वो पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए, ये पुअर लाइफ से रिच लाइफ की तरफ बढ़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को पुश करना पड़ेगा। और उसके लिए कहीं ना कहीं आप इनिशिएट करते हुए भी नजर आ रहे हो या करने वाले हो। ठीक है, मरकरी जहां भाग्येश है, 3rd हाउस जहां पर शॉर्ट ट्रैवल को दिखाता है आपके लाइफ में। इस समय कुछ ना कुछ ऐसा बंधन बनेगा जहां पर आप बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रैवल एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक हीलिंग आने वाली है। यानी कि आपका लाइफ में जो नेगेटिविटी थी, नेगेटिव लूप चल रहा था, पैटर्न आ गया था आपके अंदर, या आप अपने पार्टनर को लेकर या अपने जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, या किसी भी ऐसे एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में, उसको लेकर जहां नेगेटिव हो गए थे, वहां पर कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन आने वाला है। चीजें यहां पर फिक्स करेंगे आप। ठीक है, शॉर्ट ट्रैवल आपका एक्टिव होने वाला है। जहां पर आपके नेबर्स के साथ क्योस चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक बंधन, या तो आप अपने प्लेस को ही चेंज कर लेंगे या सामने वाला नेबर आपकी अपने प्लेस को चेंज करके चले जाएगा। कहीं ना कहीं वहां पे इजीनेस आने वाली है, या फिर आप चीजें फिक्स कर लेंगे। एक ऑन टेबल बैठकर चीजों को दोबारा से रिकिंडल कर सकते हैं आप, क्योंकि ये नक्षत्र नर्चरिंग, हीलिंग का है, प्रोटेक्शन का है, गाइडेंस का है। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलेगी आपको। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, एविएशन फील्ड में काम करते हैं, ट्रैवलिंग फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय। जो लोग राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, जो लोग जर्नलिज्म में काम करते हैं, जो लोग कम्युनिकेशन लेवल पे जॉब करते हैं, कम्युनिकेशन है जहां पर, जो लोग मार्केटिंग फील्ड में हैं, अमेजिंग समय दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं करियर फील्ड, जो लोग रियल एस्टेट, स्पेसिफिकली रियल एस्टेट में काम करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति किधर की तरफ जा रहे हैं? कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 4th हाउस की राशि, यानी कि आपके 7th हाउस में जा रहे हैं। रियल एस्टेट कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिट करने वाला है। ठीक है, कंफर्ट, पीस, लग्जरी, होटल इंडस्ट्री बूस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो आपको वहां पर कहीं ना कहीं जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक हेल्दी सिचुएशन दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉन लगन, कैप्रिकॉन मून साइन वालों के लिए एक पर्सनैलिटी चेंज होने वाला है। यानी कि जब हमारा चेंज कब आता है? जब हम इंटरनली कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव सोचते हैं।
सबकॉन्शियस माइंड आपके थर्ड हाउस का है, थर्ड हाउस में शनि रेवती नक्षत्र में चला गया। जितना आप अपने आप को अलोन टाइम दोगे, जितना आप आइसोलेशन में रखोगे खुद को, उतना पॉजिटिविटी आप निकाल के लेकर आ पाओगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, लेजीनेस को दूर करोगे। जैसे कि लेजीनेस क्यों, ये तो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और समय आपको बार बार बताता रहता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू हैव टू वेक अप। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं आराम चाहते हैं, आप विश्राम चाहते हैं, आप थक चुके हैं चीजों से। पहले 7.5 ही चल रही थी, फिर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बने जिसकी वजह से आपको हसल करना पड़ रहा है। लेकिन ट्रस्ट में ये प्रेशर आपके लिए प्रिविलेज बन के आएगा अगर आपने अपने आप को पुश कर लिया। थर्ड हाउस सोशल मीडिया का भी है। सोशल मीडिया पे आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, कोई आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, एआई के थ्रू आप कुछ क्रिएट करते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पर आप बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आपको। ठीक है, सेकंड और थर्ड हाउस में आप हो सकता है इनहेरिटेंस में कुछ डिवाइडेशन हो, कुछ उसका सेल परचेज होता हुआ नजर आए, या फिर आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी में, क्योंकि आपका दादाजी की है वो प्रॉपर्टी, आपने वहां पे अपना बचपन बिताया, तो आप उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए कहीं ना कहीं पुश करते हुए नजर आओगे। कोई ना कोई माइंडसेट ऐसा चलाओगे कि आपका पैसा भी आपको थोड़ा थोड़ा करके देना पड़े और आप वो प्रॉपर्टी भी आपको मिल जाए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेल परचेज यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, प्लस कोई लिटिगेशन का प्रॉब्लम था, कोई हेल्थ इश्यूज थे आपके साथ, कोई किसी तरह का हेल्थ इश्यूज हो, ईएमआई का प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल क्रंच हो, वो कहीं ना कहीं फिक्स होने वाले हैं आपके। यानी कि फाइनेंशियल पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, कहीं ना कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, कोई सिबलिंग आपको सपोर्ट कर सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज आपके खत्म होंगे। अननेसेसरी जहां पर आप क्रेडिट कार्ड फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ या किसी को प्लीज करने में यूज करते थे, वहां पर आपको एकदम से अवेयरनेस आएगी कि मुझे कहां पर रुकने की जरूरत है, तो आपको यहां पर क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है, अननेसेसरी लोन नहीं लेना है। हिडन कोई डिसीज है वो बाहर निकल के आने वाली है, आपको यहां पर नर्व्स का इश्यू होने वाला है, हाथ दर्द करने वाला है आपके। ठीक है, आपका ट्रैवल बहुत एक्टिव होने वाला है मई की स्टार्टिंग से, हैक्टिक शेड्यूल आपका आने वाला है, कोई ना कोई प्रेशर है आपके ऊपर जो आपको हैंडल करना पड़ेगा, और उस हैंडल करने के बाद आपको कहीं ना कहीं बहुत पीस भी मिलेगा। ठीक है, बस अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने डिसिप्लिन का ध्यान रखिएगा, लेजीनेस अवॉइड करना है, लथार्जीनेस आपको अवॉइड करना है, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है जहां कार्मिक बंधन खत्म होने वाले हैं। आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है आपका जहां पे टॉक्सिसिटी है जो आपको बर्डन फील करा रहा है, या फिर आप पहले बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग रखते थे, अब आप एक दूसरे के लिए चिड़चिड़ा फील करने लगे हैं, आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग फील नहीं करते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आ गया है, वो समय आ गया है चीजों को खत्म करने का। यहां पर बंधन खत्म होते हुए नजर आएंगे। जहां पर आपका रिश्तों में आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही थी, वहां पर चीजें फिक्स करेंगे आप, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी। गुरुदेव बृहस्पति आपके 7th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि मूवमेंट आ गया है जहां पर आप फैमिली प्लानिंग करोगे, एक दूसरे के साथ दोबारा से रोमांस रिकिंडल होगा, स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, आप कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा आपका प्लान करने वाले हैं आप, और ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट दिखाई दे रही है। रेगुलर बेसिस पे आप कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी 12 ज्योतिर्लिंग की प्लानिंग करने लगो कि यार मुझे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जाने हैं, या फिर मुझे कहीं ऐसी जगह जाना है जहां मेरा बहुत टाइम से मन है, अब वहां पे आप फिक्स करने वाले हो कि मुझे अब ट्रैवल करना ही करना है। खुद को हील करने के लिए, खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोटेक्टेड फील कराने के लिए, डिवाइन ग्रेस पाने के लिए आप कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा करने वाले हो। आप कुछ भटकोगे, आप यहां पर कुछ ऐसे मार्ग पे भटकोगे, स्पिरिचुअल मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे भटकोगे जहां पर आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपका पर्सनालिटी चेंज दिखाई दे रहा है। ये रेवती नक्षत्र आपको इंट्यूशनल भी बनाएगा, आइसोलेशन की तरफ भी लेके जाएगा, करियर में बूस्ट भी देगा, लेजीनेस को खत्म करेगा, करियर वाइज या फिर रिलेशनशिप आपकी लाइफ को फिक्स करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। पेन होता हुआ नजर आएगा जब रिश्ता टूटता है, कुछ छूटता है, बंधन टूटते हैं, दर्द तो होगा, लेकिन ये दर्द आपके लिए कहीं ना कहीं अमृत पान का रास्ता खोल देगा। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, लेकिन जाते आते एक बात बोलना चाहूंगा, कुछ लोगों के यहां करियर भी एंड हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की घर वापसी हो सकती है। ये अगर नेगेटिवली ट्रिगर कर रहा है रेवती नक्षत्र में शनिदेव का जाना, तो समझ लीजिए आपके कुछ बंधन है, कुछ ऐसे योग हैं आपकी कुंडली में जिस पे वर्कआउट करने की जरूरत है। राइट, तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जरूर बात कीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।